आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देखकर हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि महिला शक्तिकरण की बात जब हम करते हैं तो उसकी असली तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ रही है। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं इस सद्भावना सम्मेलन में शरीक हो रही हैं और ये इस बात का सबूत है कि महिलाओं के अंदर जो जागृति पैदा हो रही है, जो राजनीतिक सूझबूझ पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में यकीनन जो हमारी कल्पना है, जो हमारा सपना है कि इस देश के विकास में, इस देश की प्रगति में, इस देश की उन्नति में महिलाएं बराबर की भागीदारी हो, ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा आज के इस नज़ारे को देखने के बाद। बहनों और भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज मुल्क किस हालात से गुजर रहा है, देश किस हालात से गुजर रहा है। पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, एक अविश्वास का वातावरण तैयार किया जा रहा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करने की कोशिश हो रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास हो रहा है। आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं। 75वें वर्ष में पहुंचने के बावजूद आज अगर हमारे देश के अंदर अगर सद्भावना का माहौल नहीं है, अगर भाईचारगी का माहौल नहीं है, अगर हम एक दूसरे पर अविश्वास करते हो, तो ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। क्योंकि कोई भी देश हो, समाज हो, यहाँ तक के घर हो, हमारा अपना परिवार हो, अगर उस परिवार में फूट पैदा हो जाता है, उस परिवार में थोड़ी अविश्वास पैदा हो जाता है एक दूसरे के प्रति, तो वो परिवार टूट जाता है, वो समाज टूट जाता है, वो देश टूट जाता है। हमारे बुजुर्गों ने, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी ने जब इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि जब तक सारे देश के लोग, सारे धर्म, जाति, बरादरी, भाषा, क्षेत्र, सब जगह से लोग एकजुट नहीं होंगे, हम एक साथ नहीं होंगे, तो हम अंग्रेजों को, इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि अंग्रेज बहुत बड़ी ताकत थी उनकी। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ा है, वो जानते हैं कि अंग्रेज, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं, उसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, क्योंकि उसकी हुकूमत दुनिया के आधे देशों में थी, आधे विश्व में उसकी सरकारें थी, उसका शासन था। उतनी बड़ी ताकत को हटाना या उसको यहाँ से भारत को छोड़ने पर मजबूर करना ये असंभव था। लेकिन गांधी जी क्योंकि दूरदर्शी थे, उन्होंने इस बात को समझा कि पहले सभी देश के तमाम धर्म और जाति और बरादरी और जिनका आस्था वाले लोग हैं, विभिन्न आस्था के लोग हैं, उन सबको एकजुट करना पड़ेगा, एक साथ लेकर हमें लड़ाई लड़नी हो। और तभी हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। आज अगर हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, तो ये महात्मा गांधी जी की दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी कि कैसे हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चले। लेकिन आज उसके विपरीत हो रहा है। आज जो लोग शासन में हैं, उन्होंने वही फार्मूला, वही पद्धति अपनाने की कोशिश की है जो कभी अंग्रेजों ने अपनाया था। अंग्रेज जानते थे कि जिस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट हो जाएंगे,
उनका हिंदुस्तान में रहना असंभव हो जाए। और इसलिए वो हमेशा कोई न कोई तरीके से वो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश करते थे, समाज के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश करते थे, और उसमें वो कामयाब भी हुए। ये कहावत है और ये सच्चाई भी है कि फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों का एक सूत्र था। उनकी एक सोच थी कि अगर भारत के लोगों को एकजुट होने का मौका मिल गया तो वो भारत में ज़्यादा दिन तक शासन और राज नहीं कर पाए। और जैसे ही हम एक हुए गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे जो महान जो नेतागण थे उस समय, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी, उन सबों ने इस देश के लोगों को जोड़ने का काम किया और उससे हमारी ताकत बनी, उससे हमारी शक्ति बनी, और हमने अंग्रेजों को 1947 में देश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज फिर वही फार्मूला, फिर वही कोशिश हो रही है कि कैसे हिंदू मुसलमानों को बांटा जाए, कैसे, क्योंकि उनको थोड़ी कामयाबी मिली, 2014 में मिली, 2019 में मिली, उसके पहले भी मिली कई जगह, कई राज्यों में, तो वो समझते हैं कि ये तरीका, लोगों को बांटने का तरीका इतना आसान है, इतना शॉर्टकट है कि इसके जरिए हम जल्द से जल्द हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। और यही काम हुआ है। आज देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो गांधी जी ने कहा था कि ये आज़ादी अधूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली है, हम राजनीतिक तौर पर आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमें गरीबी से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है, हमें बीमारी से लड़ना है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हमारे देश में हैं, उनसे पहले लड़ना है और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा समाज बनाना है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उसके आंख में आंसू नहीं रहेगा। जब तक उसके आंख में आंसू है तब तक हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं हुई। ये गांधी जी ने कहा, और आज हम उससे भटक रहे हैं, हम उस रास्ते से भटक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश के अंदर एक नफरत और घृणा का माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। ये वही कोशिश है जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस देश को बांटने के लिए उन्होंने भी धर्म का सहारा लिया, मजहब का सहारा लिया था। भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पर बना, मजहब के बुनियाद पर बना, लेकिन वो पाकिस्तान एक नहीं रह सका क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत। कोई भी देश धर्म के आधार पर, मजहब की बुनियाद पर अगर बनता है तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। हमें भारत की जो बनावट है, भारत की जो तस्वीर है, हम और आप सब उससे वाकिफ हैं। आज इस मुल्क के अंदर दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में नहीं रहते हैं। यहाँ हिंदू भाई हैं, यहाँ मुसलमान हैं, यहाँ सिख है, यहाँ ईसाई हैं, यहाँ जैनी हैं, यहाँ पारसी हैं, किस मजहब का नाम लीजिए, और कितनी आस्थाएं हैं, अलग अलग लोगों की श्रद्धा है, और उस श्रद्धा सबको लेकर एक साथ समेट कर हम चल रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है। ये जो आज इस हाल के अंदर हम देख रहे हैं कि सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। यही हमारा हिंदुस्तान है, असली हिंदुस्तान की ये तस्वीर है जिसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इसको, जो हमारी तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जो एक तरह से मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने के लिए
हमारे बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ये दुखद है, अफसोसनाक है। और ऐसे मौके पर हम सब लोग की जो जिम्मेदारी है, हम लोग का दायित्व है, क्योंकि हमको हमारे बुजुर्गों ने विरासत में एक ऐसा हिंदुस्तान दिया, आज़ाद हिंदुस्तान दिया, उसकी आज़ादी को बचाना है, उस हिंदुस्तान को परवान चढ़ाना है। ये जिम्मेदारी आज के पीढ़ी की है। आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, पूछेगी क्या आपने अपने दौर में क्या किया, भारत को जोड़कर रखने के लिए, भारत के समाज को एक साथ लेकर चलने में आप लोगों ने क्या किया, ये सवाल हमसे किया जाएगा। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है अपने अपने ढंग से, अपने अपने समाज में हमें काम करना है। सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती किसी भी समुदाय का हो, यह सही नहीं हो सकता कि हम हिंदू फिरका परस्ती की मजम्मत करें, उसकी निंदा करें, और मुस्लिम फिरका परस्ती की हम तारीफ करें, उसका साथ, ये नहीं हो सकता। हमारे लिए चाहे वो हिंदू की फिरका परस्ती हो, चाहे वो मुसलमान की फिरका परस्ती सांप्रदायिकता हो, या किसी भी धर्म और जाति की सांप्रदायिकता हो, वो उतना ही नुकसानदेह है जो किसी और का। इसलिए हमको सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। आज देश दो विचारधारा में बंट रहा है। एक विचारधारा वो है जो महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिन्होंने कोशिश की अपने पूरे जीवन में कि सारे धर्म और जातियों को का विश्वास प्राप्त करें। दूसरी तरफ गोडसे का है, जिसने गांधी जी की हत्या की, जिसने गांधी जी के सीने में गोलियां डाली, उसकी एक विचारधारा, वो विचारधारा नफरत और घृणा की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए लड़े। वो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से, अगर कोई बात होती भी थी तो सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है, उसको लोग, उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसकी तारीफ हो रही है। गोडसे की वक्त के मंदिर बनाने की बात हो रही है। दुखद है हमारे देश की, जिसमें हमारे देश के निर्माता हैं, जो हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उस महात्मा को मारने वाले की जो विचारधारा है, उसको लेकर कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। कुछ लोग आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो हमारी आज़ादी 2014 में आज़ादी हमारी हुई। इस तरह की बातें कही जा रही है, फजूल की बातें की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। कौमी तंजीम कई दशकों से हम लोगों का ये प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि लोगों के बीच में जाए, सद्भावना का पैगाम दे, संदेश दे, सबको जोड़ने का काम करें। इसी तरह से ये कौमी तंजीम अपने कई दशकों से ये काम कर रही है। लेकिन अकेले कौमी तंजीम से ये काम संभव नहीं। हर व्यक्ति को ये काम करना है, हर संगठन को इसमें आगे आना होगा। हमारे देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उन सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जहर है सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का, ये एक ऐसा जहर है, ये एक ऐसा कैंसर है जो एक बार हमारे शरीर में पैदा हो जाएगा तो इसको ख़त्म करना, मारना बहुत मुश्किल है। इसलिए इससे पहले कि ये कैंसर पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, इससे पहले कि हमारा शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाए, हमें आगे आना होगा और इसकी हिफाजत करनी होगी। और उसका एक ही तरीका है कि हम देशवासियों को बताएं कि हमारी एकता कितनी ज़रूरी है, हमारी आपस की भाईचारगी, हमारा गंगा जमनी तहजीब कितना ज़रूरी है, इस बात को बताने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ एक पूरी ताकत
एक पूरी विचारधारा इस काम को कर रही है कि कैसे देश को कमजोर किया जाए, कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे देश के बीच में आपस में नाइतफाकी पैदा किया जाए। इस बात की कोशिश में कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल लगे हुए, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जवाब नहीं देंगे तब तक वो अपनी जगह पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करने के लिए आज आए हैं कि आइए हम सब लोग ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा करें कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। हम उन लोगों को जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश की भावना को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बेहद खुशी है, बहुत हमारी बेहद खुशी है कि ये सम्मेलन आज यहाँ जो हो रहा है और इसमें तमाम समाज का हर वर्ग यहाँ मौजूद है। इसके लिए हमने अपने कौमी तंजीम के तमाम साथियों का और हमारे हैदर साहब का विशेष रूप से और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, उनको धन्यवाद देते हैं। और ये विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन का मौका आपने मुझे दिया, इफ्तिताह करने का अवसर मुझे दिया, मैं उसके लिए आप सबको दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं उस मकसद को हासिल करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ आप यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।